क्या है मुख्तार अंसारी का केस। आज हम इस पे डिस्कस करते हैं कि मुख्तार अंसारी कौन है और उनको किस केस में कन्विक्शन हुआ है। आज हम जानते हैं डिटेल मुख्तार अंसारी के बारे में। मुख्तार अंसारी एक मुस्लिम लीडर के रूप में उत्तर प्रदेश में जाने जाते हैं। खास तौर से पूर्वांचल में उनका एक बड़ा असर मुस्लिम समाज के अंदर है, यानी एक हिसाब से ये कहा जाए तो वो अल्पसंख्यकों के लीडर के रूप में भी पूर्वांचल में जाने जाते हैं। पिछले 13 महीने के अंदर मुख्तार अंसारी को 28/10/2023 को 6वां कन्विक्शन हुआ है। ये जो कन्विक्शन 28 तारीख को हुआ है उसके बारे में अब हम डिटेल से जानते हैं। एक कपिल देव सिंह का मर्डर हुआ था, जिसके मामले में स्टेट गवर्नमेंट ने 2010 के आसपास में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी और इनके सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद चार्जशीट कोर्ट में फाइल हो गई थी और उसका ट्रायल शुरू हो गया था। और पिछले काफी दिनों से मुख्तार अंसारी की किसी भी मुकदमे में जमानत नहीं हुई है, यानी कई सालों से लगातार वो जेल में रहते हुए आ रहे हैं और जेल में रहने के दौरान उनका ट्रायल काफी स्पीड से होने लगा, यानी पिछले 13 महीने के अंदर उनको 1-2 नहीं बल्कि 6 कन्विक्शन हो गए हैं। 28/10/2023 को ये उनका 6ठा कन्विक्शन है। गैंगस्टर एक्ट के तहत 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना सुनाया गया है और दोनों एक साथ चलेंगी। इसके साथ साथ मुख्तार अंसारी के बारे में एक बात और बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि मुख्तार अंसारी यूपी असेंबली में पिछले 5 बार वो एमएलए के रूप में जीत करके वहां का उत्तर प्रदेश में अपने इलाके का प्रतिनिधित्व किया है। मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट के जरिए से 28/10/2023 को एक गैंगस्टर केस जो 2010 का था कपिल देव सिंह के मर्डर के मामले में, उसमें मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना सुनाया है। अब देखना यह है कि एमपी एमएलए कोर्ट के जरिए से सुनाई गई सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में जो अपील फाइल होगी, ऑनरेबल हाई कोर्ट 374 सब क्लास 2 सीआरपीसी में अपील जाने पे क्या फैसला सुनाती है। ट्रायल कोर्ट के फैसले को एज इट इज रखती है या उसको क्वेश करती है या उसे एक्विटल में बदलती है, ये वक्त के साथ देखने की बात होगी। लेकिन मुख्तार अंसारी की लगातार मुश्किलों में कमी नहीं आ रही है, बल्कि यूं कहा जाए कि मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ रही हैं और सारे जो उनके केसेस हैं, यानी क्रिमिनल हिस्ट्री, जो उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, बहुत सारे मुकदमों में उत्तर प्रदेश सरकार तेजी से पैरवी कर करके और कोर्ट में विटनेसेस वगैरह पेश कर करके स्पीडी ट्रायल कर करके मामले को निस्तारण करा रही है। इसी निस्तारण की कड़ी में पिछले 13 महीने से 6 मुकदमों में इनको कन्विक्शन हो गया है।